हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। आज हम पढ़ेंगे BEGC 106 पॉपुलर लिटरेचर। पहले जान लेते हैं कि आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक्स आपका पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि पहला है व्हाट इज़ पॉपुलर कल्चर और पॉपुलर लिटरेचर। ये क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जानेंगे व्हाट आर द, सेकेंड क्वेश्चन है आपका इसमें, व्हाट आर द अर्ली अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म कल्चर। कल्चर के बारे में फिर से जानने वाले हैं, जो अर्ली अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है। उसके बाद यहाँ पर जानेंगे इन व्हाट वे, किस तरीके से जो हमारा कल्चर है उसे समझा जाता है एज अ हाई और एज अ लो। ठीक है, आज की क्लास में ये 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। ओके, व्हाट इज पॉपुलर कल्चर। पॉपुलर कल्चर क्या है ये जान लेते हैं। यहाँ पर पॉपुलर कल्चर या जिसे हम यहाँ पर पॉप कल्चर भी कहते हैं, ये आपका सीधा सीधा सा रेफर करता है किसको, एंटरटेनमेंट को, आइडियाज़ को, बिलीफ्स को और ट्रेंड्स को, जो कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लोग उसे एक्सेप्टेड करते हैं और साथ में क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। अब कितने लोग होंगे, लार्ज नंबर में, पूरी एक जो सोसाइटी है, ठीक है, जितने भी लोगों की सोसाइटी है वो सभी इसको एक्सेप्ट करते हैं और साथ में क्या करते हैं, इंजॉय भी करते हैं, है ना। यही हमारा क्या कहलाता है, पॉप कल्चर, और या फिर हम इसे कह सकते हैं पॉपुलर कल्चर कहलाता है। ठीक है, आगे क्या गिवन है इसमें, इट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक मूवीज, म्यूजिक, टेलीविजन शोज, सोशल मीडिया, फैशन एंड बुक्स that appeal to the general public rather than just a small or educated group। यहाँ पर ये क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर हम इसे यहाँ पर जो अपना पॉप कल्चर है उसको हम यहाँ पर कह सकते हैं मास पॉपुलर। मास पॉपुलर क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये लोगों में फैला हुआ है ना, बहुत सारे लोग, लार्ज नंबर ऑफ पीपल सोसाइटी के इसको पसंद करते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं हम मूवीज़ देखते हैं, गाने सुनते हैं, टेलीविज़न शोज़ हमारे आते हैं, जो सीरियल्स आते हैं, सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं, फैशन जो भी ट्रेंड वगैरह है उसको हम फॉलो करते हैं, बुक्स हम तरह तरह की पढ़ते हैं। ये सारी हमारी क्या कहलाती है, पॉप कल्चर कहलाती है, और पॉप कल्चर में ही ये आता है। और हम इसे कह सकते हैं कि ये बहुत छोटी सी थिंग नहीं है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि या फिर सिर्फ और सिर्फ ये एजुकेटेड ग्रुप में ही हो, कि जो पढ़े लिखे लोग हों वही इसको एंजॉय करते हों, नहीं, ये बहुत लार्ज नंबर्स में हम कह सकते हैं फैला हुआ है, वाइडली लोग इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, पॉपुलर कल्चर। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर जान लेते हैं जो हमारा ये वर्ड है पॉपुलर, ठीक है, इसका मतलब तो यहाँ पर कहा गया है कि लाइक बाय मैनी पीपल। ठीक है, हम यहाँ पर कह सकते हैं जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं वो पॉपुलर होते हैं, वो फेमस होते हैं। क्यों, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों ने उन्हें लाइक किया हुआ है, पसंद किया हुआ है, तभी वो जाकर के क्या बनते हैं, पॉपुलर होते हैं, है ना। अब इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम पॉपुलर का, लाइक जो तृप्ति डिमरी, ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जितनी भी उसने, तृप्ति डिमरी ने पहली मूवीज़ बनाई थी, जितनी भी मूवीज़ में रोल प्ले किया, उसमें मेरे ख्याल से लगभग लोग उसको जानते थे, पहचानते थे या फिर पसंद करते थे। बट जब से वो एनिमल में आई उसके बाद हम कह सकते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद करा जाने लगा, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, और जब लोगों ने ज़्यादा पसंद किया तो वो कौन सी एक्ट्रेस बन गई, पॉपुलर एक्ट्रेस में से आने लगी, है ना। अब यहाँ पर जान लेते हैं हमारा जो वर्ड है पॉपुलर, ठीक है, ये जो पॉपुलर है ये कहाँ से आता है, यहाँ पर जो हमारा वर्ड है पॉपुलर वो कहाँ से आता है, तो ये आपने याद रखना है, ये आता है हमारा ग्रीक वर्ड पॉपुलस से। किससे आता है, ग्रीक वर्ड से आता है पॉपुलर, यानी कि कह सकते हैं कि जो ये पॉपुलर शब्द है ये बना है पॉपुलस से, जो कि ग्रीक वर्ड का एक शब्द है जिसका मतलब है बहुत सारे लोग। ठीक है, पॉपुलस का यहाँ पर मतलब है कि लोग, और सेम एग्जैक्टली पॉपुलर वही होगा जो बहुत सारे लोगों द्वारा पसंद किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर है क्या,
पहले जान लेते हैं कल्चर, ठीक है। पॉपुलर का मतलब समझ चुके हैं, अब पढ़ लेते हैं कल्चर के बारे में। कल्चर क्या होता है? ये वो तरीका है लोगों के रहने का, अब यहाँ पर लोग सरवाइव करते हैं, लोग रहते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? लोगों के ट्रेडिशंस होते हैं, उनके एंटरटेनमेंट होते हैं, उनके सभी के सोशल हैबिट्स होती है, फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, सुख दुख सारी चीज़ें मिलकर के क्या बनाती है? हमारी एक कल्चर बनाती हैं, है ना। पॉपुलर कल्चर क्या कहलाता है? वो एक हिस्सा है किसका? कल्चर का, जिसमें कि लोग हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा इंजॉय ही करते हैं एंटरटेनमेंट के ज़रिए, सॉन्ग्स, मूवी, सोशल मीडिया, फैशन, बुक्स, इन सब के ज़रिए क्या करते हैं? हम कह सकते हैं इंजॉय करते हैं। और बहुत लोगों द्वारा ये जो इंजॉयमेंट होता है, ठीक है, जो एक्सेप्ट किया गया है, ये पॉपुलर कल्चर, ये हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता है। किसके ज़रिए? हम मीडिया को यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए हम कह सकते हैं कि इसको बाय मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जाता है। यही हमारा क्या कहलाता है? पॉपुलर कल्चर। ठीक है जी, समझ में आया क्या? पॉपुलर कल्चर समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास? ओके, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पॉपुलर कल्चर के जो मोस्टली हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। ये है हमारा मास अपील। मास अपील क्या है? लार्ज नंबर। पॉपुलर मतलब वही सेम चीज़, लाइक बाय मोस्ट ऑफ द पीपल, लार्ज नंबर जो सोसाइटी के लोग होते हैं उनके द्वारा क्या किया हुआ है? लाइक किया हुआ है, तभी तो वो पॉपुलर हुआ है। मास अपील का मतलब है कि पॉप कल्चर बहुत सारे लोगों से क्या किया जाता है? बहुत लोगों द्वारा लाइक किया जाता है और बहुत सारे लोग उसे इंजॉय करते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं और सभी उसको एक्सेप्ट करके उसको इंजॉय करते हैं। तो पहला तो पॉइंट हो गया हमारा मास अपील। फिर आता है हमारा इजी एसेसिबल, यानी कि ये इलाइट कल्चर के जैसा नहीं है, जैसे कि हमारा ओपेरा हो गया, फाइन आर्ट वगैरह हो गया। लाइक फाइन आर्ट क्या होती है? फोटोग्राफी वगैरह, ठीक है, ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह, ये सब फाइन आर्ट में आता है। और ओपेरा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ओपेरा में हमारा आता है लाइक हम यहाँ पर कह सकते हैं ओपेरा को जो हमारे कुछ सॉन्ग्स हो गए या फिर हमारा ब्राउज़र, ठीक है, उसके जैसा नहीं है। पॉप कल्चर जो है कहाँ पर अवेलेबल है? हर किसी के पास। टेलीविज़न सबके पास है, इंटरनेट सबके पास है, सोशल मीडिया सबके पास है। सोशल मीडिया को सब यूज़ करते हैं तो इजीली एक्सेसिबल है, हर किसी को मिल जाता है, ठीक है। फिर है फास्ट चेंजिंग, बहुत जल्दी चेंज होता जा रहा है, ठीक है। न्यू ट्रेंड्स को हम बहुत जल्दी क्या कर रहे हैं? अपना रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। पॉप कल्चर बहुत जल्दी क्या होता है? चेंज होता है, ठीक है। आज क्या पॉपुलर है, पास्ट का मायने नहीं रखता। आज क्या पॉपुलर है, आज क्या ट्रेंड में है, उसी को ही हम कह सकते हैं एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। मीडिया इन्फ्लुएंस, मीडिया इन्फ्लुएंस क्या है? इट इज़ स्प्रेड थ्रू फिल्म्स। अब हम जो मूवीज़ वगैरह देखते हैं, मूवीज़ में आई हमारे पास, हम मान लेते हैं अभी जो ट्रेंड चला था वो स्टिकर वाली जीन्स वगैरह बहुत चला था, या फिर जो रफ जीन्स होती है उनका ट्रेंड चला था। कहाँ से सीखे थे हम उन्हें पहनना? उनको हमने एक्सेप्ट कर लिया था मोस्ट, और जितने भी लोग हैं हम सब उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे। रीज़न क्या था? हम कहाँ से देखते हैं, कहाँ से सीखते हैं? फिल्म, म्यूज़िक, एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया, न्यूज़ के ज़रिए इन सब चीज़ों को क्या करते हैं हम? ये जो ट्रेंड्स आते हैं इनको फॉलो करते हैं, इनको पसंद करते हैं, देन फॉलो करते हैं, ठीक है। कनेक्टेड टू डेली लाइफ, डेली लाइफ से कनेक्ट होता है। लोग क्या पसंद करते हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोगों का एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, एवरीडे, हर एक दिन का, ठीक है, लोगों का रहने का तरीका, उनके सोचने का तरीका, उनके एक्सपीरियंस, ये सारे के सारी चीज़ें जो हमारा पॉप कल्चर है वो किससे कनेक्टेड है? हमारी डे टू डे लाइफ से, ठीक है जी। ये पॉपुलर कल्चर के क्या है? हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कल्चर को हम कह सकते हैं अर्ली किस तरीके से समझा जाता था, ठीक है। कल्चर को हम यहाँ पर कह सकते हैं अलग अलग, जैसे जैसे समय के अनुसार अलग अलग तरीके से समझा जाने लगा। फर्स्ट समय हम कह सकते हैं जो सबसे पहला हमारा टर्म था, ठीक है, किसका? कल्चर का। वो रेफर करता है किससे? एग्रीकल्चर से या फिर कल्टीवेटिंग लैंड से। कल्चर हम कह सकते हैं फार्मिंग से, ठीक है, और या फिर जो हमारी धरती है,
जो हमारी लैंड है उसको कल्टीवेट करना, यानी कि क्रॉप्स को ग्रो करना, या फिर सीधा सीधा सा है उसको क्या बना करके रखना, उस लैंड की, उस सॉइल की केयर करना। ठीक है, बाद में इसे हम कैसे समझे जाने लगे, यहाँ पर कह सकते हैं लेटर इट स्टार्टेड टू बी यूज्ड इन अ ब्रॉडर सेंस टू डिस्क्राइब द डेवलपमेंट। अब इसे हम डेवलपमेंट के जरिए समझने लगे। कल्चर मतलब डेवलपमेंट, बट किसका, ह्यूमन बींग्स का, ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर का, उनके बिलीफ का और उनके रहने के तरीके को समझा जाने लगा, उनके डेवलपमेंट के बारे में समझा जाने लगा। किसके जरिए, क्या रेफर किया गया, कल्चर को। ठीक है, अब यहाँ पर 16th सेंचुरी से पहले हम क्या समझते थे कल्चर को, एग्रीकल्चर समझते थे। जो वर्ड है कल्चर वो कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड कल्चूरा से आया है। ठीक है, विच मीन्स, इसका मतलब क्या है, कल्टीवेशन या फिर क्रॉप्स को ग्रो कराना। ठीक है, फार्मिंग करना। कल्चर से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कल्चर को क्या ही समझा जाता था, एक तरीके से हम कह सकते हैं खेती बाड़ी समझा जाता था, एग्रीकल्चर ही हम समझते थे। उसके बाद कल्चर किसके जरिए हम कह सकते हैं कि लिंक हुआ, फार्मिंग, वही खेती बाड़ी या फिर धरती की देखभाल करना। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट है, जस्ट एज लैंड नीडेड टू बी कल्टिवेटेड और इम्प्रूव्ड। एक धरती को ही यहाँ पर क्या जरूरत है, कल्टीवेशन होने की जरूरत है और साथ में सुधार की जरूरत है। लोग यहाँ पर समझते थे, लोगों का बिलीफ था, विश्वास था कि जो ह्यूमन माइंड है और उसका बिहेवियर है कुड ऑल्सो बी डेवलप्ड थ्रू एजुकेशन एंड नॉलेज। यहाँ पर लोगों का विश्वास था कि हम ह्यूमन बीइंग्स की जो बिहेवियर होता है, ठीक है, और जो हमारा माइंड होता है वो हम कह सकते हैं किसके ज़रिए चेंज हो सकता है, किसके ज़रिए हम अपने माइंड को, अपने बिहेवियर को, अपनी थिंकिंग को, अपनी क्रिएटिविटी को चेंज कर सकते हैं। वो है दो चीज़, अपनी नॉलेज गेन करके, बहुत जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं वो, और एजुकेशन लेके। ऐसा हम कह सकते हैं कि लोगों का मानना था, विश्वास था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देन क्या है, कल्चर को और क्या समझा जाने लगा। फिर है यहाँ पर हमारा कल्चर एज एजुकेशन एंड रिफाइनमेंट। कब की बात है ये, 16 to 18th सेंचुरी। अब ये क्या है हमारा, देखो, ड्यूरिंग द रेनेसेंस पीरियड 14th to 17th सेंचुरी। अब बात है ये हमारा कौन सा पीरियड है, 14 to 17th सेंचुरी में ये कौन सा पीरियड है। इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं रेनेसेंस, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं हम पुनर्जन्म, या फिर हम कह सकते हैं पुनरुत्थान। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो रेनेसेंस पीरियड है उसका मतलब है पुनर्जन्म या फिर पुनरुत्थान। यहाँ पर क्या था, ये एक तरह का आपका ना आंदोलन था। इसमें जो हमारे सांस्कृतिक कह सकते हैं, बौद्धिक और जो कलात्मक थे, ठीक है, इस चीज़ का ये आंदोलन था। किस चीज़ को लेकर के, सांस्कृतिक, बौद्धिक और कलात्मक चीज़ों को लेकर के एक आंदोलन था, जिसे हम रेनेसेंस कहते हैं। और इसमें हम ये कहाँ से शुरू हुआ था, ये इटली से शुरू हुआ था। इटली से शुरू होने के बाद ये कहाँ तक पहुँचा था, यूरोप तक पहुँचा था। ठीक है जी, अब यहाँ पर इसमें क्या कहा गया, कल्चर स्टार्टेड टू मीन पर्सनल ग्रोथ एंड एजुकेशन। अब यहाँ पर कल्चर को क्या समझा जाने लगा कि कल्चर क्या है, पर्सनल ग्रोथ के लिए है और उसकी एजुकेशन के लिए, यानी कि सीधा सीधा से समझा जाने लगा ह्यूमंस के लिए। ठीक है, ह्यूमंस में क्या चाहिए, ह्यूमंस की ग्रोथ चाहिए, उनका डेवलपमेंट चाहिए, और उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एजुकेशन। चलिए, लोगों का विश्वास था कि अ कल्चर पीपल या फिर पर्सन was someone who had good manners, knowledge and an appreciation of the art। यहाँ पर कह सकते हैं जो भी व्यक्ति, जो कल्चर पर्सन होगा, वो उसके पास क्या होगा, कुछ तो होगा, उसके पास क्या होगा, बहुत अच्छे संस्कार होंगे, उसके पास हम कह सकते हैं नॉलेज होगी, उसके पास एथिक्स होंगे, वो किसी आर्ट में हम कह सकते हैं किसी आर्ट को लेकर के, या कुछ उसके पास अलग स्किल्स होगी, कोई आर्ट होगी, जिसके लिए हम कह सकते हैं वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, हमारा कल्चर पर्सन कहलाएगा। यानी कि सीधा सीधा सा उस व्यक्ति ने क्या कर ली होगी, अपनी पर्सनल ग्रोथ, और उसके पास एक एजुकेशन होगी, नॉलेज होगी। ठीक है जी, कल्चर वॉज एसोसिएटेड विद
लिटरेचर, म्यूजिक, फिलोसफी एंड रिफाइंड बिहेवियर। हम यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारा कल्चर था वो किसके साथ एसोसिएटेड था, लिटरेचर के साथ, सॉन्ग्स के साथ, जिसमें फिलोसफी भी है और साथ में हमारा एक रिफाइंड बिहेवियर भी है। रिफाइंड बिहेवियर क्या होता है, वही ह्यूमन का बिहेवियर जिसमें ह्यूमन क्या है, उसकी पर्सनली ग्रोथ है, उसके पास नॉलेज है, उसके पास हम कह सकते हैं एक डिफरेंट स्किल्स है, उसके पास एथिक्स है, वही हमारा क्या होता है, रिफाइंड बिहेवियर। और इसे हम कह सकते हैं किसके लिए समझा जाने लगा, अब ह्यूमंस में आ चुका है कल्चर। ठीक है जी, कल्चर मतलब सीधा सीधा सा एक व्यक्ति की खुद की उसकी पर्सनल ग्रोथ और उसका एजुकेशन। ठीक है, चले आगे बढ़े, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं अब। ओके, कल्चर एज अ वे ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स में क्या समझा जाने लगा कि जो हमारा कल्चर है वो एक लाइफ का तरीका, इस तरीके से समझा जाने लगा। क्या कहा गया, यहाँ पे कल्चर को एक्सपेंड कर दिया, बढ़ा दिया, और उसमें क्या इंक्लूड किया गया, कस्टम्स, व्यक्ति के कस्टम्स होते हैं, हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, और हमारा एक जीने का तरीका होता है सभी अलग अलग ग्रुप्स के लोगों का। ठीक है, अपने आसपास देखिए, हम सभी के अलग अलग कस्टम्स होंगे, हम सभी का जीने का तरीका होगा, रहने का, खान पीन का, हर चीज़ का तरीका अलग होगा, हमारे ट्रेडिशंस अलग होंगे। अब इसे क्या कहा जाने लगा, कल्चर कहा जाने लगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर कैसे हम कह सकते हैं कि कल्चर एज अ वे ऑफ लाइफ, एक फेमस ब्रिटिश स्कॉलर थे जिन्होंने हम कह सकते हैं कल्चर को डिफाइन किया 1871 में, वो थे हमारे एडवर्ड बी टेलर। कौन है ये टाइलर, पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या कहा, कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच include knowledge, belief, art, morals, law, custom and any other capabilities acquired by man as a member of society। यहाँ पर कहा जाने लगा कि कल्चर क्या है, कुछ जटिल सी चीज़ है, हम कह सकते हैं यहाँ पे कुछ इसमें जो कल्चर है उसमें कुछ जटिलता है जो कि हम कह सकते हैं एक ह्यूमन के द्वारा, एक जो मैन है वो एक्वायर कर सकता है। और कल्चर में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, क्या क्या हम कह सकते हैं एडवर्ड ने इंक्लूड किया था, उसमें व्यक्ति के लिए नॉलेज इंक्लूड करी, बिलीफ किया, आर्ट इंक्लूड करी, मोरल्स इंक्लूड किए, लॉ, कस्टम्स और बहुत सारी कैपेबिलिटीज जो एक व्यक्ति हम कह सकते हैं एक्वायर कर सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या करी, कल्चर में इंक्लूड की गई। ठीक है, और हम कह सकते हैं सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं, इन सभी को, जो भी ये फैक्टर्स हैं जो कि कल्चर में इंक्लूड किए जा सकते हैं, वो हम सभी, आप, मैं, कोई भी व्यक्ति उन्हें एक्वायर कर सकता है। ठीक है, ये कहना था किसका, एडवर्ड बी टायलर का। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन है, दिस डेफिनेशन मेड कल्चर अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। अब ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन ने कल्चर को क्या बना दिया, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट बनाया, जिसमें कि हमने इंक्लूड किया भाषा को, ट्रेडिशन को, बिलीफ्स को, और साथ में एवरीडे प्रैक्टिस को, लोगों की। वही सेम चीज़, लोग अब एक्वायर कर सकते हैं तो हर चीज़ आएगी, लोगों का रहने का तरीका, लोगों के एवरीडे लाइफ, कैसे वो जीते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, सर्वाइव करने के लिए क्या क्या करते हैं। ठीक है, क्या क्या व्यक्ति हम कह सकते हैं एक्वायर कर सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें किसमें ऐड की गई, कल्चर में। तब जाकर के हमारा जो कल्चर है एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट बना। ठीक है, समझ में आया क्या, समझ गए क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा इसमें क्या, कल्चर एज पॉपुलर एंड एलाइट। यहाँ पर क्या मतलब है इसका, है ना, ये पढ़ लेते हैं अब। ओके, अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो पॉपुलर जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं, और एक है हमारा यहाँ पर एलाइट। एलाइट का क्या मतलब होता है, एलाइट हम यहाँ पर कह सकते हैं कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जिसके पास क्या है, पावर है, कोई स्टेटस है। ठीक है, अब जैसा हमारा पॉपुलर है, पॉपुलर भी क्या है, मैंने जो एग्जांपल लिया था तृप्ति डिमरी का, वो भी लोगों द्वारा लाइक की गई हुई है, तभी जाकर के वो एक पॉपुलर एक्ट्रेस बनी, सेलिब्रिटी बनी। ठीक है, और यहाँ पर जो एलाइट है वो हम कह सकते हैं कि एक सोसाइटी का कोई भी ग्रुप, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है जिसके पास मनी की पावर है, जिसके पास हम कह सकते हैं पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल पावर है, और एक स्टेटस है उस व्यक्ति का। ठीक है,
अब यहाँ पर कल्चर को डिवाइड किया गया दो पार्ट में, एलाइट कल्चर और पॉपुलर कल्चर। जैसे कि हाई क्लास एक्टिविटीज़, हाई क्लास एक्टिविटीज़ आ गई, जिस बंदे का क्या है, उसके पास पावर वगैरह है, वो हाई क्लास एक्टिविटीज़ में आता है। क्या चलाता है? ओपेरा देखेगा, ओपेरा के एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिए थे, ठीक है। क्लासिकल म्यूजिक सुनेगा और उसके पास क्या होगी, फाइन आर्ट होगी, या तो उसके पास कोई कला होगी उसको बनाने की, या उसको खरीदेगा और बेचेगा, ठीक है। अब आप हमें जो महंगी महंगी पेंटिंग्स वगैरह होती हैं, मे बी क्या हम उन्हें खरीद नहीं सकते, उनकी डिमांड भी नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं वो एक आती है जब किसी व्यक्ति को उन्हें संग्रह करने की आदत होती है, ठीक है, या फिर उन्हें पसंद होता है ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम पॉपुलर कल्चर की। पॉपुलर कल्चर में क्या आता है, जो एंटरटेनमेंट के लिए होता है, फोक सॉन्ग हो गया, मूवीज हो गई, हमारी कॉमिक बुक्स वगैरह हो जाती हैं और टेलीविजन हो जाता है, ठीक है जी। ये क्या होता है हमारा, हम कह सकते हैं 20वीं सेंचुरी में कल्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला हमारा एलाइट कल्चर, उसके बाद पॉपुलर कल्चर, ठीक है, समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारे पास। ओके, अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि अब किस तरीके से हमने कल्चर को समझा एज हाई और एज अ लो। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड देन हम क्लास को क्या करेंगे, ओवर करेंगे, ठीक है जी। क्या है हमारा कल्चर, हमने कह सकते हैं दो पार्ट में डिवाइड किया, हाई कल्चर और एक लो कल्चर। पॉपुलर कल्चर ही है, ठीक है, किसके बेस पर, क्लास, उसकी एजुकेशन और सोफिस्टिकेशंस के बीच में। सोफिस्टिकेशन क्या है, हम यहाँ पे सोफिस्टिकेशन को क्या कह सकते हैं, सोफिस्टिकेशन हमारा वही है जो व्यक्ति हम कह सकते हैं जिसके पास नॉलेज है, स्किल्स है, उसके पास आर्ट्स है, वो वेल डेवलप्ड व्यक्ति है, वही व्यक्ति हमारा क्या कहलाता है, सोफिस्टिकेटेड बंदा कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर बताया गया एज हाई कल्चर और एज अ लो कल्चर कि कौन सा इन दोनों में से रिफाइन कल्चर कहलाएगा, कौन सा इन दोनों कल्चर में से कॉमन कल्चर कहलाएगा। रिफाइन तो वही कल्चर है हमारा जब व्यक्ति हम कह सकते हैं उसकी डे टू डे लाइफ में डेवलप लेकर के आता है, नॉलेज स्किल्स वगैरह को गेन करता है, एजुकेशन लेता है, ठीक है, और मोरल सीखता है, एथिक्स वगैरह सीखता है, तो वो हमारा हम कह सकते हैं रिफाइन में आएगा। और बाकी का हमारा क्या रह जाएगा, कॉमन। कौन सा आता है, हाई आता है या फिर हमारा लो कल्चर आता है, वो पढ़ लेते हैं। हाई कल्चर रेफर करता है किसको, आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक और एक्टिविटीज को दैट आर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ। ट्रेडिशनली किससे एसोसिएट है, एजुकेटेड से, वेल्दी से और साथ में या फिर एलाइट क्लास से। ये कंसीडर करता है किसको, रिफाइन से। अब यहाँ पर रिफाइन आ गया तो रिफाइन का सीधा सीधा सा मतलब है कि हमारा रिफाइन का मतलब ही है कि हाई कल्चर। पॉपुलर कल्चर का जो पार्ट है हमारा पहला हाई कल्चर, उसको हम क्या कहते हैं, वो हाई कल्चर है जहाँ पर हमारा जो रेफर करता है किसको, आर्ट है जिसमें लिटरेचर है, म्यूजिक है, एक्टिविटीज है, यानी कि व्यक्ति क्या है, उसके पास वो जो व्यक्ति है वो एजुकेटेड व्यक्ति है, वो वेल्दी पर्सन है, वो हेल्दी पर्सन है, या फिर जो बिलोंग करता है कौन सी क्लास से, एक हाई सोसाइटी क्लास से या फिर एलाइट क्लास से, ठीक है, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, रिफाइन। या फिर इस पूरी डेफिनेशन को हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं एज अ रिफाइन, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं अब लो। अब क्या है हमारा लो कल्चर, नहीं हाई कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अपर क्लास या फिर एलाइट क्लास एसोसिएटेड है। यहाँ पर क्या जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर ये लॉन्ग लास्टिंग चलता है, ठीक है। उसके बाद लिंक टू इंटेलेक्चुअल एंड, एक एक्सीलेंट चाहिए, यहाँ पर इंटेलेक्चुअल हमें लिंक चाहिए होता है, या फिर हमें क्या चाहिए होता है, एक आर्टिस्टिक एक्सीलेंस, ठीक है जी। ये हमारे किसके हैं, हाई कल्चर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। समझ में आया, ठीक है। यानी कि सीधा सीधा सा हाई कल्चर में हमारा अपर क्लास का व्यक्ति आएगा जिसके पास एजुकेशन है, नॉलेज है, और सीधा साथ में जो ग्रो कर रहा है और जो नॉलेज है, स्किल्स है, उनको और ज़्यादा गेन कर रहा है। लॉन्ग लास्टिंग चलेगा वो बंदा, ठीक है। उसके पास एक अलग स्किल्स है, एनालाइज करने की स्किल्स है, एक थिंकिंग है, एक क्रिएटिविटी है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं वो बंदा क्या कहलाएगा, एक आर्टिस्टिक, ठीक है। ये हो गए हमारे हाई कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं लो कल्चर। लो कल्चर को हम नॉन एज पॉपुलर कल्चर भी जाना जाता है, जिसमें कि हम इंक्लूड करते हैं किसको,
एंटरटेनमेंट को और साथ में ट्रेंड्स को, जो कि हम कह सकते हैं कि लोगों के द्वारा क्या है, जनरल पब्लिक के द्वारा, सामान्य लोगों के द्वारा क्या है, एक्सेप्टेड है और उन्हें इंजॉय भी किया जाता है। कंसीडर क्या करता है, इजीली एक्सेसिबल है, लोगों तक इजीली पहुंच जाते हैं, ठीक है, कमर्शियल भी है और फास्ट चेंजिंग भी। इसे यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारा लो कल्चर है वो क्या है, कॉमन। ठीक है जी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। इंजॉय बाय द मासेस, कॉमन लोगों द्वारा इंजॉय किया जाता है, इजी अवेलेबल है टीवी के जरिए, सोशल मीडिया और म्यूजिक स्ट्रीमिंग के जरिए। मोर फोकस ऑन एंटरटेनमेंट, यहाँ पर लोग एंटरटेनमेंट पे फोकस रखते हैं, ना कि इंटेलेक्चुअल डेप्थ पर। लोग हम कह सकते हैं क्रिएटिविटी, स्किल्स के बारे में एनालाइज करना या उसकी स्किल्स के लेना देना नहीं है उनसे, क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है। रैपिडली, हम यहाँ पर ट्रेंड्स के साथ, जैसे ट्रेंड चेंज होगा एग्जैक्टली वैसे ही हम भी फटाफट चेंज हो जाते हैं। अब इसके बीच में अगर हम यहाँ पर डिबेट करें कि कौन सा इनमें से बेटर है, ठीक है, तो हिस्टोरिकली हाई कल्चर हम देख सकते हैं कि अगर इतिहास से जोड़े तो जो हमारा सुपीरियर है वो कौन सा है, हाई कल्चर को क्या माना जाता है, सुपीरियर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये लिंक किससे करता है, एजुकेशन से लिंक करता है और रिफाइनमेंट से लिंक करता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि हाई कल्चर को एज अ सुपीरियर माना गया है। ठीक है। मैनी स्कॉलर्स अब यहाँ पर आर्ग्यू करते हैं कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, हाई भी इंपॉर्टेंट है और लो कल्चर भी इंपॉर्टेंट है। पॉपुलर कल्चर रिफ्लेक्ट क्या करता है, हमारी डेली की लाइफ्स को, लोगों के इंटरेस्ट को, कि लोग क्या प्रेफर करते हैं, लोग क्या पसंद करते हैं, लोगों की डेली लाइफ को यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा पॉपुलर कल्चर है वो रिफ्लेक्ट करता है। सम एलिमेंट्स जो पॉपुलर पॉप कल्चर के हैं वो है लाइक हिप हॉप, स्ट्रीट आर्ट हो गया। ये क्या होता है, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हैं आर्टिस्टिक्स को, और कल्चर की क्या होती है, जो हमारा कल्चरल रिस्पेक्ट होता है। ठीक है जी। ये था हमारा क्या, डिबेट, कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है। और हम कह सकते हैं कि दोनों को ही, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं कि यहाँ पर आर्ग्यू करते हैं कि दोनों ही क्या है, हमारे बेटर हैं और दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।